नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छाया ग्रह केतु के बारे में। केतु हमारे जीवन में हमें किस तरह के फल प्रदान करते हैं। इससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत से लाइक्स कमेंट्स आए, उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए बात करते हैं छाया ग्रह केतु के बारे में। हमारे गले से ऊपर का हिस्सा ये राहु है, जो शारीरिक हमारे अंगों में, और धड़ से नीचे का हिस्सा वो हमारा केतु है। केतु का सिर नहीं होता। हमारी एक पुरानी कथाओं में एक कथा बहुत फेमस है, जिसमें कि जब देवता लोग, जितने देवता हैं और दानव हैं, वो सब मिलके जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र मंथन में से अमृत निकला। तो देवताओं का और दानवों का युद्ध होना शुरू हो गया कि वो अमृत कौन लेगा। इस पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर कर सबको आश्वासन दिया कि ये सब में बराबर बटेगा। सबसे पहले मोहिनी, जो कि विष्णु जी ने रूप धारण किया था, उन्होंने देवताओं से अमृतपान देवताओं को करवाना शुरू किया। तो इतने में एक राक्षस, स्वर्ग भानु राक्षस, जिसको शंका हुई कि शायद ये देवताओं को ही मिलेगा और राक्षसों को नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने अपना रूप बदलकर देवताओं के लाइन में बैठ गए। इस पर जब विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके सबको अमृतपान करा रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने उस राक्षस को, जिसने अपना रूप बदला हुआ था, उसको भी कुछ अमृत दिया, उतने में सूरज और चंद्रमा ने ये देख लिया था कि उसने अपना रूप बदल कर देवताओं की लाइन में बैठे हुए हैं। इस पर उन्होंने विष्णु जी को बता दिया। तो इस पर विष्णु जी ने क्रोध में आकर अपने चक्र से उनका गला काट दिया, पर क्योंकि वो अमृतपान कर चुके थे, इसलिए उनका विनाश नहीं हुआ, वो मर नहीं पाए। जो गला कटने के बाद जो ऊपरला हिस्सा है ये राहु और निचला हिस्सा केतु के नाम से उस कहानी में दर्शाया गया है। पर आइए हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे बात करते हैं, केतु क्या है। ये तो एक हमारी कथा थी जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, एक कहानी है। पर आइए हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं, केतु क्या है। केतु हमारा गले से नीचे का हिस्सा, हमारी तकलीफ़ें जो यहाँ से नीचे की हिस्से की होती हैं, हमारे पेट की, इस तरह से हमारी स्किन डिजीज़, ये सब केतु को दर्शाती हैं। केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है। जिनका केतु अच्छा होता है उन्हें बहुत स्पिरिचुअल बनाता है। केतु के समय में कहते हैं, अगर इंसान भगवान भक्ति की तरफ अपने आप को लगा लेता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, और अगर नहीं लगाता तो उसके ऐसे हालात हो जाते हैं कि उसे हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। तो केतु की जो दशा है वो 7 साल की दशा होती है। केतु में सिर दर्द रहना, नींद अधिक आना, थायराइड की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज़, कुछ कुंडलियों में हमने डायबिटीज़ का कारण देखा, जो कि शुगर का कारण, स्टमक प्रॉब्लम्स, ये सब केतु की दशा में देखा जाता है। केतु की दशा में कोई हमारा बहुत नज़दीकी रिश्ता हमसे दूर हो सकता है, हमारी जॉब छूट सकती है, हमारे पैसों का नुकसान हो सकता है, इंसान की जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाती है, इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या डिसीज़न ले। ईगो, इंसान की ईगो भी इस समय में ख़त्म होने के बराबर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। या तो इंसान बहुत धार्मिक हो जाता है, थीसिस, जो हमारी थीसिस लिखते हैं वो भी केतु में आती हैं। अलगाव, भेड़ चाल से हटकर कुछ करना, वो भी केतु में आता है। साइंटिस्ट, ये भी केतु में आते हैं। आतंकवाद, इवन जो हमारे सुसाइड अटैम्प्ट्स हैं, कुछ लोग अच्छे भले होते हैं
बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, पर अचानक कुछ समय बाद वो डिप्रेशन में जाते जाते अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो भी केतु में आता है। इसलिए हम यही सलाह देते हैं कि केतु दशा आने से पहले केतु के उपाय शुरू कर दिए जाएं। केतु जो हैं वो वृश्चिक राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, इसमें बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु सेजिटेरियस में धनु राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु जो है शनि की राशियों में भी ठीक फल देते हैं, नुकसान नहीं देते। आइए बात करते हैं केतु अपनी दशा में और किस तरह के फल देते हैं। हमारी जॉब से रिलेटेड, जैसे आपको पहले बताया, हमारे घर से रिलेटेड, हमारा ध्यान ज्योतिष की तरफ जाना शुरू हो जाता है, अकल साइंस की तरफ हमारा ध्यान बहुत जाता है। केतु योगियों का बहुत स्ट्रांग होता है, योगी साधु जो रात में जागते हैं, जानवर जिनकी रात में देखने की क्षमता होती है, वो सब भी केतु से ही एक उन्हीं का आप समझ लीजिए उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु जिस भी राशि में बैठे होते हैं वैसा व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो केतु के जो अंक है, केतु का नंबर है 7। केतु मंत्र है ओम के केतुए नमः। इस हमें मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि केतु की दशा में अच्छे फल प्रदान करता है। केतु का जो मंत्र है वो दोपहर 12 बजे के बाद उसका पाठ करना चाहिए, तभी अच्छे फल मिलते हैं। जैसे कि हमारे दिन में राहु काल होता है, कुछ समय हम राहु को मानते हैं, कुछ घंटे 1.5 घंटा के करीब हम समझते हैं कि वो राहु काल है। इस तरह केतु का कोई समय नहीं होता। केतु का कलर ग्रेश, डार्क ब्लू और ब्लैक शनि और राहु के रिलेटेड भी हम मानते हैं। केतु का जो स्टोन है लेसुनिया, जैसे मैंने अपनी राहु में बताया कि हर जने को गोमेद नहीं पहनना चाहिए, वैसे ही ये नहीं कि केतु की दशा है तो आप लेसुनिया डाल लें, कैटसाइड डाल लें, क्योंकि ये बहुत घातक साबित होता है। ये बहुत कम लोग हैं, ये तो कुंडली देखने पे पता लगता है जिनको ये सूट करता है, नहीं तो ये ज़्यादातर केतु की दशा में नुकसान ही देता है। जो अननोन डिजीज़ हैं, जिनका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा, वो केतु में आती हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, वो बीमार हुआ, जब तक उसके टेस्ट हुए उसकी मृत्यु हो गई, वो केतु में आता है। अननोन डेथ, पता ही नहीं चला किस वजह से हो गई। आपको मैंने राहु में बताया था अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, वैसे ही जो केतु को इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। केतु के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उनकी बात करते हैं। मार्स जो कि मंगल, शुक्र और शनि केतु के फ्रेंडली प्लैनेट्स में गिने जाते हैं। केतु की जो बुध है और गुरु, उनके साथ भी कोई शत्रुता नहीं है, उनके साथ भी फ्रेंडली नहीं पर न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, उनके साथ भी अच्छे फल देते हैं। सूरज और चंद्रमा के साथ इनकी शत्रुता है, जैसे कि हमने उस कहानी में भी सुना कि सूरज और चंद्रमा के कहने पर, बताने पर विष्णु जी ने उनका गला काट दिया था। तो सूरज और चंद्रमा के साथ इनकी जो है शत्रुता देखी जाती है। अब हम बात करते हैं राहु। जैसे हमने राहु के उपाय हमने आपको बताए थे कि राहु के उपाय राहु का पीरियड आने से पहले शुरू कर दें, वैसे ही हम आपको कहेंगे कि जो केतु के उपाय हैं इसका पीरियड शुरू होने से पहले ही इसके उपाय शुरू कर दें, ताकि आपको अच्छे फल मिल सकें। केतु के जो उपाय हैं, गणेश जी की पूजा करें, अपने मस्तक पर, अपने सिर पर तिलक लगाएं, आप हल्दी का तिलक लगाएं, ये आपको अच्छे फल देते हैं। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति रखिए, पूजा पाठ जो भी आपका धर्म है उसमें पूजा पाठ करिए, आप कुत्ते की सेवा करिए, ये बहुत अच्छे फल देते हैं। कोई जानवर जिसका जो मारने वाला है, उसको कोई जो बुचर होते हैं उसको आप उस समय उससे बचाइए, जीवन दान दीजिए, ये बहुत अच्छे फल देते हैं। चितकरे रंग की गाय या कुत्ते की सेवा कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आइए बात करते हैं हम, जो हमारा केतु हमारी कुंडली में अच्छा बैठा होता है, वेल प्लेस्ड होता है, वो हमें कैसे के प्रभाव देता है। वो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाता है, वो हमें इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ाता है,
हमारी रिलीजियस प्रवृत्ति होती है, हीलिंग आर्ट्स जो हैं वो भी केतु में आती हैं। हमारी आत्मा को जो शांति मिलती है जिन कामों से, वो केतु में आते हैं। मोक्ष का कारक केतु है। अब जिन लोगों का केतु कुंडली में अच्छा नहीं बैठा होता, वो कैसे प्रभाव डालता है उसके बारे में बात करते हैं। उन लोगों को, उनमें एरोगेंस बहुत भर जाती है, इमोरल हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, उनमें जेलस की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें चिंता, किसी ना किसी चीज़ की चिंता लगी रहती है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वॉयलेंस की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा चले जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, अगर हमारा केतु अच्छा नहीं बैठा तो इस तरह के प्रभाव डालता है। ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में केतु बुरे ही फल देगा या कुंडली में अच्छे ही फल देगा। इस पर हमें विचार करना पड़ता है, केतु हमारा किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये देखने पर। तो अगली हम वीडियो में बात करेंगे केतु इन डिफरेंट हाउसेस, केतु अलग अलग घरों में बैठकर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि हमें पता लग सके कि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर किस तरह से बता सकते हैं। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही हैं, ये चल रही हैं अलग अलग ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, उनके कुंडली के अलग अलग घरों में वो कैसा प्रभाव डालते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे केतु इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। थैंक